हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, हमारे भारत देश के गुजरात प्रांत के बनासकांठा जिले का सबसे बड़ा शहर और नगर पालिका है पालनपुर। सर्वप्रथम पालनपुर की स्थापना राजपूत राजा प्रहलाद के नाम पर प्रहलादपुर के नाम से हुई थी। अनेक जैन शास्त्रों में भी इसे प्रहलादपुर के नाम से उल्लेखित किया गया है, लेकिन समय के साथ और भाषा के अपभ्रंश के कारण अब इसे पालनपुर कहा जाता है। कहते हैं कि पाटन के प्रसिद्ध राजा सिद्धराज जयसिंह का जन्म भी यहीं हुआ था। पालनपुर शहर में अनेक हिंदू और जैन मंदिर हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर शहर के कीर्ति स्तंभ के पास बना हुआ है, जिसे लोग पातालेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। राजा सिद्धराज जयसिंह की माताजी ने पालनपुर में भगवान शिव का ये पातालेश्वर मंदिर बनवाया था। आज हमारे कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से हम आपको इसी पातालेश्वर मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। तो चलिए पातालेश्वर महादेव के दर्शन करवाने के साथ साथ हम इस मंदिर से जुड़ी हुई जानकारियां भी आपको उपलब्ध करवाते हैं। पातालेश्वर इसलिए बोलता है कि ये पानी के लिए वाव खंडा हो रहे थे, बराबर। तो ये नीचे से शिवलिंग में मिला है, जमीन के अंदर से मिला है, इसीलिए उसको पातालेश्वर, पाताल में है, इसे पातालेश्वर महादेव बोलते हैं। वर्तमान में जहां पातालेश्वर मंदिर स्थित है, प्राचीन काल में इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था, जिसमें अनेक जंगली जानवर रहा करते थे। इसी जंगल में एक सन्यासी भी रहा करते थे। उन दिनों पाटन में राजा कर्णसिंह का राज था। समय के साथ कर्णसिंह की पहली पत्नी मीनल देवी गर्भवती हो गई, लेकिन कर्णसिंह की दूसरी पत्नी को इस बात से ईर्ष्या होने लगी और उसने एक तांत्रिक से मीनल देवी का गर्भ बंधवा दिया। इस कारण 9 महीने पूर्ण होने के बाद भी मीनल देवी को प्रसव नहीं हुआ और उनकी हालत बिगड़ने लगी। जब वैद्य हकीमों ने भी जवाब दे दिया, तब मीनल देवी ने सोचा कि जब प्राण कुछ दिनों में निकलने ही वाले हैं, तो क्यों ना अपने अंतिम दिन हरिद्वार में प्रभु भक्ति में बिताऊं। ऐसा सोचकर मीनल देवी हरिद्वार की यात्रा पर निकल पड़ी। मार्ग में वो इसी स्थान पर पहुंची जहां वर्तमान में पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहीं पास में उनकी भेंट यहाँ रहने वाले सन्यासी से हुई, जिसने उन्हें बताया कि उनके गर्भ को बंधवा दिया गया है और इसी कारण उन्हें प्रसव नहीं हुआ। मीनल देवी ने सन्यासी से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। तब सन्यासी ने उन्हें एक बीज देकर धरती को खोदने के लिए कहा। मीनल देवी बीज से धरती खोदने लगी और तभी उन्हें यहाँ एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई। इसके बाद रानी मीनल देवी ने यहाँ मंदिर बनवाकर उसमें वो शिवलिंग स्थापित करवा दिया। उसी मंदिर को आज पातालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान पातालेश्वर के आशीर्वाद से रानी मीनल देवी को 18 महीने के गर्भ के बाद पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जो बाद में राजा सिद्धराज जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1980 में एक बार फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। पातालेश्वर मंदिर का मुख्य शिखर बहुत ऊंचा है, जो बहुत ही दूर से दिखाई दे जाता है। लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर का मुख्य द्वार बहुत विशाल और सुंदर है। द्वार के दोनों ओर 2 लघु द्वार भी बने हुए हैं। सामान्य दिनों में मंदिर में आने जाने के लिए लघु द्वार का ही उपयोग किया जाता है। शांति की अनुभूति देने वाला मंदिर का परिसर बहुत विशाल और साफ सुथरा है। परिसर के केंद्र में मंदिर का मुख्य विशाल भवन निर्मित है। इस भवन के बाहर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए सीमेंट की अनेक बेंचें लगी हुई हैं। मुख्य मंदिर के भवन निर्माण में संगमरमर तथा ग्रेनाइट जैसे महंगे पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में एक अन्य शिवालय भी छोटे मंदिर के रूप में स्थित है। ये अटकेश्वर महादेव है,
वो कहते हैं कि नागर ब्राह्मण और उनका कुलदेव है, बराबर। बहुत पुराना मंदिर है। परिसर में एक स्थान पर पंक्तिबद्ध 5 शिवलिंग स्थापित हैं और प्रत्येक शिवलिंग पर एक ही दिशा में मुख किए हुए 5 वासुकी नाग छाया प्रदान कर रहे हैं। परिसर में हवन कुंड तथा पीपल के पेड़ भी देखे जा सकते हैं। इस मंदिर की विशेषता ये है कि जितना ऊंचा इसका शिखर है, उतनी ही गहराई में पातालेश्वर महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस मंदिर का गर्भगृह धरती से 51 फीट की गहराई में बना हुआ है और इसका शिखर भी 51 फीट ऊंचा है। पातालेश्वर महादेव के रसातल में विराजमान होने के कारण ही इस मंदिर का नाम पातालेश्वर रखा गया है। भगवान पातालेश्वर के दर्शन करने के लिए भक्तों को सीढ़ियां उतरकर 51 फीट नीचे जाना होता है। सीढ़ियां उतरने के बाद सबसे पहले स्टील की रेलिंग के घेरे में नंदी जी विराजमान दिखाई देते हैं और उनके ठीक सामने दिव्य पातालेश्वर महादेव के शिवलिंग स्वरूप में दर्शन होते हैं। अन्य मंदिरों की अपेक्षा पातालेश्वर महादेव मंदिर का गर्भगृह विशाल तथा आधुनिक ढंग से निर्मित दिखाई देता है। यहाँ भगवान पातालेश्वर के अलावा संपूर्ण शिव परिवार के भी दर्शन किए जा सकते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस शिवलिंग के नीचे से एक सुरंग निकलती है जो सीधे पाटन शहर में खुलती है, लेकिन अब वो सुरंग बंद हो चुकी है। श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर में प्रातः 6 बजे तथा संध्या 7 बजे प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार और आरती होती है। प्रत्येक शिव मंदिर की तरह यहाँ भी श्रावण के महीने का विशेष महत्व है। श्रावण के सभी सोमवारों को यहाँ भक्तों की अपार भीड़ भगवान पातालेश्वर के दर्शन करने के लिए आती है। शिवरात्रि के अवसर पर संपूर्ण मंदिर को सजाकर यहाँ विशेष मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें पालनपुर के अलावा आसपास के गांव के लोग भी सम्मिलित होते हैं। पालनपुर आने के लिए आप पहले बनासकांठा बस, ट्रेन अथवा हवाई जहाज के माध्यम से आ सकते हैं। बनासकांठा से पालनपुर की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। अपने बजट के अनुसार आप बस या टैक्सी द्वारा इस दूरी को तय कर सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनासकांठा का निकटतम हवाई अड्डा है, जो मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन अहमदाबाद से पालनपुर तक की यात्रा के लिए आपको रेल मार्ग या सड़क मार्ग का ही सहारा लेना होगा। आप ट्रेन की सहायता से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि बनासकांठा का रेलवे स्टेशन विभिन्न ट्रेनों द्वारा संपूर्ण देश से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा
सड़क मार्ग भी पालनपुर तक पहुंचने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जिसके द्वारा आप बस अथवा निजी वाहन से भी यहां पहुंच सकते हैं। मित्रों, हर बार की तरह आज भी हमने आपको भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करवाए हैं। आपको घर बैठे दूर दराज के देव दर्शन कराना ही हमारा लक्ष्य है। यदि आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शीघ्र ही आपसे एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। हर हर महादेव।